वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, रेडिएशन टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। रेडिएशन को समझने के लिए कुछ और टर्म है जो आप जान लिए, जैसे कि एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर। फिर इसी पर बेस एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं किरचॉफ लॉ फॉर द रेडिएशन। ओके, इसी में हम आपको डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो चलिए पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। स्पेक्ट्रल मैंने क्यों लिखा, सुनिए। दो तरह से इसकी डेफिनेशन हम यूज करते हैं, एक सिंपली एब्जॉर्प्टिव पावर और एक स्पेक्ट्रल लगा करके स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। दोनों में केवल एक हल्का सा डिफरेंस है, स्पेक्ट्रल वाली ज्यादा बेटर मानता हूं मैं और सिंपल एब्जॉर्प्टिव में उतना बढ़िया नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए मैं कहूं किसी बच्चे को मैंने 100 क्वेश्चन सिखाए या उसको दिए, उसने हमें फीडबैक में 80 क्वेश्चन सुना दिए, तो उसके एब्जॉर्ब करने की पावर कितने परसेंट हुई? 80%। यानी यही सिस्टम है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो आप हीट रेडिएशन डालोगे और जो वो एब्जॉर्ब कर ले, उन दोनों चीजों का जो रेशियो बनेगा, यानी कहने का मतलब एब्जॉर्ब हीट, ध्यान देना, एब्जॉर्ब रेडिएशन, एब्जॉर्ब रेडिएशन, तो एब्जॉर्ब रेडिएशन और इंसिडेंट रेडिएशन। देखो ध्यान देना प्लीज इसी बात पर, इन दोनों का रेशियो जो होता है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए लेटर से। ये तो सिंपल हो गई। स्पेक्ट्रल अगर बतानी है साथ में तो हमें वेवलेंथ को और इंट्रोड्यूस करना होगा। हम कहेंगे जो रेडिएशन की जो वेवलेंथ रेंज है वो लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा के बिटवीन हो गिवन वेवलेंथ के लिए। मतलब बाद बाकी सब बातें वही होनी है, एक टर्म आपको एडिशनल बोलना है, उसमें कंसेप्ट किसका लेना है? वेवलेंथ का। तो फिर ये हो जाती है एब्जॉर्प्टिव पावर स्पेक्ट्रल। फिर इसमें हम इसका सिंबल बनाते हैं ए सफिक्स लैम्डा। तो इसकी डेफिनेशन आप देखो कैसे बनेगी। हम कहेंगे फॉर, मेन डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, फॉर अ गिवन वेवलेंथ लैम्डा, for a given wavelength lambda with wavelength range lambda to lambda plus delta lambda, the absorbed heat, the ratio of, ये लगा देना, the ratio of absorbed heat radiation and incident heat radiation at any object is called spectral absorptive power given as। अब आप इसको फॉर्मूले को नोट करेंगे, ए लैम्डा इज इक्वल टू एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन बाई इंसिडेंट हीट रेडिएशन। अब सपोज करिए कि जो इंसिडेंट आप कर रहे हैं रेडिएशन, उसको हमने यूज कर लिया एब्जॉर्ब हीट। हम बना रहे हैं इसका फॉर्मूला एब्जॉर्ब रेडिएशन का। तो हमने सपोज करा इंसिडेंट जो हमारा है वो डी क्यू या डेल्टा क्यू है। डिफरेंशियल फॉर्म में लोगे तो डी लिख दोगे और नॉर्मल लोगे तो डेल्टा। तो अच्छा, एब्जॉर्ब हीट फिर कितनी आई बताओ? अच्छा, अगर इंसिडेंट हमें डी क्यू पता हो, हाँ, एब्जॉर्ब रेडिएशन इज इक्वल टू ए लैम्डा डी क्यू। इसको एक फार्मूले की तरह याद करना, आगे नीड पड़ेगी इसकी। देखो, अगर तुमसे कभी ये पूछा जाए इसकी यूनिट बताइए, किसकी? एब्जॉर्प्टिव पावर की, तो बता सकते हो क्या आप यूनिट? भाई दोनों ही है, दोनों रेडिएशन ही तो हैं, दोनों हीट ही तो हैं, तो ये कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस।
एक बात ये ध्यान रखना। अच्छा, एक बात अभी आगे पढ़ाऊंगा, मैं बता यही दे रहा हूं, अगर ब्लैक बॉडी आइडियल हो, कैसी हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट जिसको आइडियल ब्लैक बॉडी कहा जाए, ब्लैक बॉडी का इंट्रोडक्शन अभी आगे होगा, फिलहाल मैं बता दे रहा हूं ऐसे आइडियल ब्लैक बॉडी। अगर आइडियल ब्लैक बॉडी है, मतलब हम एक आइडियल स्टूडेंट को क्या लेट करते हैं बताओ, जो 100 क्वेश्चन दो तो कितने याद कर ले, 100 ही याद कर ले, वही तो आइडियल बोला जाएगा। 80-85 तो आजकल सब याद कर लेते हैं, 100 में 100 पूरा, यानी 100% जो एब्जॉर्ब कर ले उसको आइडियल कहेंगे, आप कहेंगे कि नहीं। तो आइडियल ब्लैक बॉडी में जितना रेडिएशन डालते हो वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसका बताइए एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होगा आइडियल ब्लैक बॉडी का, 1 होगा। अगर रेशियो में बोले, परसेंट में कह दो 100%। अब हम बात करते हैं इमिशिव पावर की, किसकी बात करेंगे, इसके बाद आर्टिकल डालें इमिशिव पावर, वो एब्जॉर्प्टिव थी, ये इमिशिव है। यहां भी हम स्पेक्ट्रल ही डिफाइन करेंगे, नॉर्मल बनानी हो तो लैम्डा ना बताना, वैसे जरूरत ही नहीं, हमेशा कोई पूछा जाए चाहे नॉर्मल पूछे आप यही लिखना, ठीक है, उसको नोट कर लो फिर आगे बताते हैं। देखिए इमिशिव की अगर हम बात करें, इमिट करने से है। अब देखो अगर ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है या कोई ऑब्जेक्ट हमें हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीटेड हो जाएगा कि नहीं, तो वो जरूरत पड़ने पे एमिट भी तो करेगा। अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है वो रेडिएशन एमिट कर रहा है तो उसके इमिशन का पावर कितना होगा, उसको इमिशिव पावर बोलेंगे। इसको डेफिनेशन में हम ऐसे कहते हैं, वही बात पहले तो बताएंगे, फॉर द गिवन वेवलेंथ लैम्डा एंड गिवन टेम्परेचर आल्सो, यहां टेम्परेचर भी तो गिवन हो, उसका रेडिएशन कौन करेगा, जिसके पास टेम्परेचर होगा। रेडिएशन मैंने पीछे बोला, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर एनर्जी इमिट होती है। तो हम कहेंगे फॉर द गिवन वेवलेंथ लैम्डा एंड गिवन टेम्परेचर। अब देखो वो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम इंटरवल में जितना एनर्जी इमिट कर दे वो उसकी क्या हुई, इमिशिव पावर। इसमें ध्यान ये देना, एरिया भी लिया जाना है और टाइम भी लिया जाना है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कहेंगे, फॉर गिवन टेम्परेचर एंड given wavelength lambda with range lambda to lambda plus डेल्टा। भाई डेल्टा या डी मतलब जैसा आप सिंबल यूज करना चाहें, हमने डेल्टा लिख दिया है, डी लिख लो आप, डी लैम्डा लिख लो। फिर कहना द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat radiated through unit area in unit time interval is called emissive power, emissive power of that object। It is denoted by E लैम्डा। इमिशिव के लिए हम लोग सिंबल क्या इस्तेमाल करेंगे, E लैम्डा, ठीक है, इसको नोट कर लें। इसकी SI यूनिट भी लिख लीजिएगा, SI यूनिट ऑफ E लैम्डा। मैंने पहले बोल दिया ये एनर्जी है, लेकिन कब है, पर यूनिट एरिया और पर सेकेंड। तो यूनिट क्या बनेगी, देखो इसकी यूनिट है जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, टाइम इंटरवल यूनिट लिया है, एरिया यूनिट लिया है, इसलिए तो ये बना। इसको अगर हम कहें, अब यहां सुनो, कितना अमाउंट इजेक्ट हो रहा है, एमिट हो रहा है, उस हीट का अगर अमाउंट कभी नीड हो जाए तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ रेडिएटेड हीट या रेडिएटेड एनर्जी। यहां रेडिएटेड का सेंस हमारा किससा है, रेडिएटेड का मतलब है इमिट से, किससे है, हाँ, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड या एमिटेड लिख दो, emitted by any object। E लैम्डा डी लैम्डा, ये यहां पर हम लोग यूज करते हैं अगर यहां लैम्डा की फॉर्म में लेते हैं, नोट कर लें भाई। देखिए अब बात आती ब्लैक बॉडी क्या है।
ब्लैक बॉडी हम उसको बोलेंगे, हमारा ब्लैक बॉडी सेंस होता है आइडियल ब्लैक बॉडी से। ब्लैक बॉडी हम उसको बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट अगर उस पर कोई हीट रेडिएशन डाला जाए वो 100% उसको एब्जॉर्ब कर ले, और कभी अगर नीड पड़े तो वो एमिट भी कर दे, यानी सभी तरह के वेवलेंथ रेंज में वो एमिट भी करे और एब्जॉर्ब भी करे। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे, तो इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, हम कहेंगे सच ऑब्जेक्ट विच absorbed all kind of radiation incident on it for all wavelength range and also able to emit all kind of radiation for all wavelength is called आइडियल ब्लैक बॉडी। देखो आइडियल ब्लैक बॉडी के एग्जांपल समझना, वैसे तो आइडियल कुछ होता ही नहीं, नथिंग इज आइडियल, लेकिन सन, लैंप ब्लैक, करिखा सुना है, करिखा काजल, प्लेटिनम ब्लैक, ये सब क्या होते हैं, इनको हम आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह 99% से ज्यादा इनकी एमिसिव पावर एब्जॉर्प्टिव पावर रहती है, तो उनको आइडियल लेट कर लेते हैं। तो एग्जांपल में लिख देना सन, प्लेटिनम ब्लैक, लैंप ब्लैक, ये सब इसके एग्जांपल हैं। और एक बात समझना, ब्लैक बॉडी डजंट मीन द ब्लैक इन द कलर, बात समझते हो? ब्लैक बॉडी का कतई मतलब नहीं कि वो कलर में ब्लैक हो। वो भाई सन क्या ब्लैक है क्या? सन से ही तो ज्यादातर रेडिएशन सब आते हैं, हर तरह का रेडिएशन सन दे रहा है, और अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। भाई जो बच्चा 100% याद कर सकता है, जरूरत पड़े पर 100% उगल नहीं देगा, पूरी बात सुना देगा कि नहीं सुना देगा बताओ? तो आइडियल तो है ही वो। आइडियल की पहचान यही है कि ले भी ले और जरूरत पड़ने पर वापस भी कर दे। तो जब सन दे रहा है इसका मतलब वो ले भी सकता है, और सन कलर में ब्लैक नहीं है, तो ब्लैक बॉडी का मतलब कतई नहीं समझ लेना कि वो ब्लैक होता है। अब इसी पर बेस्ड है एक किरचॉफ लॉ, आर्टिकल डाले किरचॉफ्स लॉ फॉर रेडिएशन। अब ये किरचॉफ ने क्या कहा, जरा इस पे बात करते हैं। किरचॉफ ने अपनी डेफिनेशन में ये बताया है, एक बात और सुन लो, एक साइंटिस्ट थे ऋषि, कौन? ऋषि ने कहा था गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर। क्या कहा था? अच्छे जो एब्जॉर्ब करने वाले लोग हैं वो अच्छे इमिट करने वाले भी हो जाते हैं। अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो अच्छा श्रोता होगा। सुनोगे नहीं किसी की बात तो तुम बोलोगे क्या कभी फ्यूचर में? वही कॉन्सेप्ट ऋषि ने बता दिया। मैंने कहा जो है, वही फिजिक्स है, कुछ नया नहीं बताना होता है वही बताना होता है बस। तो अच्छे एब्जॉर्बर ही अच्छे एमिटर हैं। तो यहां पर इन्होंने जो किरचॉफ ने कहा, इन्होंने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, और थोड़ा नीचे बनाए उत्तम डेफिनेशन आ जाएगी, अभी लिखना नहीं भाई साथ में, किसी भी बॉडी के लिए जो एब्जॉर्प्टिव पावर है और जो एमिसिव पावर है, यही तो पढ़ाई अभी हमने, इनका रेशियो हमेशा इक्वल होता है ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के। किसके? ध्यान देना, किरचॉफ लॉ का ये फॉर्मूला है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए है और ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए है। तो हम कह सकते हैं डेफिनेशन इससे देखकर हम कहेंगे द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर एनी हॉट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू इमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी। तो स्टेटमेंट पहले बता दें आपको, स्टेटमेंट है ये,
स्टेटमेंट डालें, उसमें लिखेंगे द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्सिव पावर फॉर एनी ऑब्जेक्ट is equals to emissive power of ideal black body, आइडियल ब्लैक बॉडी। दैट इज करके ये फॉर्मूला नोट कर लें, फिर हम प्रूफ कराएंगे। अब बात करते हैं प्रूफ में, तो हम लेट कर लेते हैं थोड़ा सा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर dq एनर्जी इंसिडेंट हुई, कितनी? तो हम कहेंगे लेट dq हीट रेडिएशन या हीट एनर्जी इंसिडेंट on any object with wavelength range, क्या लेट करते हैं हम लोग वेवलेंथ रेंज? लैम्डा टू डेल्टा लैम्डा, अच्छा डी में ले रहे तो डी लैम्डा कह दो, ये लेट किया। तो अब बताओ ये ऑब्जेक्ट, ध्यान देना मेरी बात, इसका जो एब्जॉर्ब अमाउंट होगा वो कितना होगा? देखो द एब्जॉर्ब्ड अमाउंट या द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड हीट, द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड हीट कितना होगा? देखो अभी पीछे सिखाया था ए लैम्डा डी क्यू, याद आया? अच्छा यही ऑब्जेक्ट जब रेडिएट करने लगेगा तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड रेडिएटेड मतलब हमारा यहां क्या रहता है? इमिटेड। हम रेडिएटेड का मतलब क्या बोलते हैं इमिटेड। उसके लिए हमने याद करो ऐसे कहा था, ये बोला था कि नहीं बोला था? और मैंने कहा गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर, ये जो ऑब्जेक्ट जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा। अगर तुमको 5 ही क्वेश्चन 100 में याद हुए तो पेपर पर 5 ही तो बता पाओगे। तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड। तो फिर इन दोनों को इक्वेट करा लो, वैल्यूज को देखो। तो हम कह सकते हैं ए लैम्डा जो निकला डी क्यू वो किसके इक्वल निकला? ई लैम्डा डी लैम्डा के। यहां से स्मॉल ई लैम्डा और ए लैम्डा का रेशियो बना लो आप, तो क्या बनेगा? डी क्यू बाई डी लैम्डा बना, इक्वेशन 1। कोई डाउट किसी को? दोबारा से हम करते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात। किसकी करते हैं? फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। सेम बातें। तो अब हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब्ड हीट इसने कितनी करी होगी, उतना ही अगर इस पे डाला गया तो ए लैम्डा डी क्यू होता है, लेकिन परफेक्ट के लिए ए लैम्डा कितना होता है? 1, याद है? परफेक्ट बॉडी का एब्जॉर्प्शन पावर कितना होता है? और उसमें इंसिडेंट कितना किया तुमने? डी क्यू। तो इसने कितनी एब्जॉर्ब की? 1 इंटू डी क्यू। अब यही बात हम एमिटेड की करते हैं, अगर इसी का एमिटेड हीट, तो इसकी इमिसिव पावर को हमने सिंबल क्या दिया है? कैपिटल ई मतलब ई लैम्डा, ठीक है? और जब एमिशंस वाली बात करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई डी लैम्डा लेते कि नहीं लेते, बताओ? तो यहां भी यही बात करें, गुड एब्जॉर्बर गुड एमिटर, तो हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज इक्वल टू एमिटेड रेडिएशन। नहीं कह सकते, बताओ? एमिटेड रेडिएशन, एमिटेड रेडिएशन। तो एब्जॉर्ब रेडिएशन की वैल्यू हमारी अभी देखो यहां पर ये 1 इंटू डी क्यू थी, एमिटेड की कितनी थी? ई लैम्डा डी लैम्डा। दोनों को इक्वेट करा लो आपस में, देखो जरा। तो यहां से भी वही रेशियो निकालो, डी क्यू बाई डी लैम्डा, जैसा इक्वेशन 1 में निकाला तुमने। तो किसके इक्वल आया? ई लैम्डा। इक्वेशन 1 और 2 में देखो सेम थिंग आ रही कि नहीं आ रही रेशियो? तो ये इक्वेट कराए जा सकते हैं। फिर क्या आ रहा देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
वहां आ रहा ई लैम्डा बाई ए लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल ई लैम्डा। आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ? दिस इज किरचॉफ्स लॉ, दिस इज किरचॉफ्स लॉ फॉर रेडिएशन। चलिए नोट करिए।